वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे 11th की फिजिक्स पर। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर आप 11th नहीं पढ़ाते हैं, तो हमने आज 11th पर वीडियो बनाना है। आज हम लोग बात करेंगे 11th के सबसे अच्छे टॉपिक पर, जिसका नाम है कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैनामेटिक्स में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशन मोशन। इस पर बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन पर। तो कैनामेटिक्स होती क्या है? कैनामेटिक्स में पार्टिकल मूव करता है, उसके पास कुछ स्पीड होती है, कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, कहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है, इसके पीछे के बारे में हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं जान उसके पीछे हम लोग नहीं स्टडी करते हैं। हम लोग केवल बात करते हैं उसके प्योरली मोशन पर। किस पर बात करेंगे? केवल प्योरली मोशन पर बात करेंगे। हम लोग को पढ़ना है वन डायमेंशन मोशन। कौन सा मोशन पढ़ना है? 1D के बारे में पढ़ना है। 1D में हम लोग सबसे पहली चीज, देखो रियलिटी में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यही पता होना चाहिए व्हाट इज मोशन। सबसे पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। तो मोशन क्या होता है? इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है तो उस पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं कि ये पार्टिकल कैसा है? मोशन में है। कैसा है? मोशन में है। इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड मोशन। मोशन के अलावा अगर हम रेस्ट पर बात करें तो रेस्ट क्या होती है? तो रेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड रेस्ट। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, ये आपका ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पर है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा है? रेस्ट में हम लोग के लिए। जबकि पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज आपके रेस्ट पे नहीं है। कोई ना कोई भी चीज, हर एक चीज जो है कोई ना कोई के रिस्पेक्ट में मूव करती है। कोई ना कोई भी चीज जो होती है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? मूव कर रही है। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में अभी ये क्या है? रुका हुआ है। तो हम लोग रेस्ट पे हो गया, जो मोशन हो गया। मोशन क्या होता है? इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल position of a particle are change with respect to time, with respect to time, with respect to time, then are called motion। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। थोड़ा मोशन के भी टाइप होते हैं। आपका एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक आपका होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर पार्टिकल किसी के टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, उसका रेट ऑफ मोशन जो है वो क्या है? हर जगह पर इक्वल है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक आप मान लो कि आपकी घड़ी की सुई जो है, आपकी घड़ी की सुई मूव कर रही है, तो वो क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस करती है, इक्वल टाइम में कवर करती है। तो ये आपका कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म हो गया। इसके बाद आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम। कवर्ड अनइक्वल टाइम। अगर अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, तो आपकी स्पीड कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के टाइप भी होते हैं बहुत सारे। जैसे आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, जिससे हम लोग पढ़ना ही है। मोशन में सबसे पहला जो आपका मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा आपका हो गया सर्कुलर मोशन। दूसरा आपका हो गया सर्कुलर मोशन।
अगला आपका आ जाएगा रोटेशनल मोशन। तो मोशन जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। अगला आपका आ जाएगा रोटेशन के बाद एसएचएम, पीरियोडिक मोशन ना, ये सारे मोशन हो जाएंगे, हमको इन पर डिस्कस करने की जरूरत है। अपने चैप्टर पर आते हैं। तो हमारा चैप्टर है कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्योर मोशन की बात करते हैं। प्योर मोशन में हमने मोशन के बारे में आपको बता दिया कि मोशन होता क्या है। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। मोशन में कई तरीके के मोशन होते हैं। आपका एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसी इक्वल टाइम इंटरवल में तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर किसी भी पार्टिकल का मोशन जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है अनइक्वल टाइम में तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो हम लोग अगले चैप्टर के इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मेरा चैप्टर स्टार्ट है, जो कि है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस पर बात करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस होती क्या है। डिस्टेंस का होना क्या है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी भी पार्टिकल के थ्रू जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उसी एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। उसी एक्चुअल पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस की खास बात क्या होती है कि डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी मीटर होती है। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो और निगेटिव, और नेगेटिव। डिस्टेंस आपकी ना तो जीरो होगी और ना ही निगेटिव होगी। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा कि हम -5 किलोमीटर चल के आए, -5 किलोमीटर चल के आए, या तो ऐसा सुना नहीं होगा कि हम 0 किलोमीटर आज चले। तो डिस्टेंस आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, कवर्ड करोगे, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ना तो ये जीरो होगी और ना ही क्या होगी, निगेटिव होगी। ये क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के थ्रू एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग अपने महाराजगंज से पहुंचे, महाराजगंज से स्टार्ट किए, रैवली पहुंचे। महाराजगंज से हमें पहुंचना है रैवली, तो हमारे पास तो एक डायरेक्ट रास्ता है ना महाराजगंज से रैवली के बीच का, तो ये हमारा हो गया 20 किलोमीटर। तो ये हमारी जो 20 किलोमीटर क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर यही महाराजगंज से हम रैवली पहुंचे बछरावा के थ्रू, बछरावा के थ्रू पहुंचे, तो ये हम पहले बछरावा जाएंगे 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद उधर 15 किलोमीटर, तो टोटल मेरी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर। तो मैंने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसके एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डज नॉट इक्वल टू जीरो और नेगेटिव, ना तो ये जीरो होगी और ना ही क्या होगी, निगेटिव। मीटर की जगह पे आपको अनदर यूनिट में आपको सेंटीमीटर भी मिल जाएगा, फुट भी मिलेगा। फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसी तरह के मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, आपका इसी तरह की वैल्यू आपको मिलती जाएंगे। लेकिन जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। तो आपको समझ में आया डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एक्चुअल पाथ कवर्ड किया गया वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है। ना तो ये जीरो होगी और ना ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके अलावा अगर हम आगे चलें अगले जो बात है, जो इसके एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r। हम आपसे कहें कि बताओ कि अगर एक कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और पूरे सर्कल पर घूमते हुए फिर पॉइंट ए पर पहुंच गया, तो इसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया। तो आपको पता है कि ये जो सरकमफ्रेंस होता है, ये जो आपको कवर किया होगा सर्कल का, ये आपका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो ये जितना सरकमफ्रेंस होगा उतनी तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा।
तो एक तरीके से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ये इतने डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। मान लो कि ये सेमी सर्कल होता, मान लो ये क्या होता, सेमी सर्कल होता जिसकी रेडियस कितनी होती, आर होती, जिसकी रेडियस कितनी होती, आर। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यहाँ से गया, यहाँ से आके यहाँ पर आ गया, तो आप देखते हैं ए से चला बी तक आ गया, तो टोटल आपकी डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, हाफ सेमी सर्कल पे है तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन का 2 से 2 आपका चला जाएगा, खाली कितना बचेगा, पाई आर। अतः इसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, केवल इसकी डिस्टेंस थी पाई आर। क्लियर। तो ये था आपका डिस्टेंस, ये आपका क्या था, डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस तो हमें देख ही चुके हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। अगली हेडिंग हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी है, वो मान लो इनिशियल पोजीशन से अपने कहीं फाइनल पोजीशन पर गई, वो कहीं पर पहुंची, तो उसके बीच का जो एक्चुअल पाथ होगा उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दोनों के बीच का क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की थोड़ा सा इस पर या प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी खास बात क्या है, एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है। एसआई यूनिट इसकी भी मीटर होती है। ये क्या हो सकता है, विल बी जीरो और निगेटिव। ये आपका जीरो भी हो सकता है, विल बी जीरो और निगेटिव। ये आपका जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे, वो अभी हम लोग बात करेंगे। चौथी खास बात इसकी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal or less than डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, लें, तो वो या तो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम डिस्प्लेसमेंट का देखें, या तो वो बराबर होगा डिस्टेंस के, या तो फिर क्या होगा, लेस देन, या तो क्या होगा, लेस देन होगा। कुल मिलाकर डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। या तो डिस्टेंस के बराबर होगी, या तो डिस्टेंस से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये बात थी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। कोई एक पार्टिकल है जो कि इधर से यहां से चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा जो कि था 3 किलोमीटर। कितना था, 3 किलोमीटर। ये आप मान लो ओ है, ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 3। और फिर वो ओ से चला गया बी की तरफ, ओ से कहां चला गया, बी की तरफ चला गया, जो कि कितना है, 4 किलोमीटर है।
तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ इसने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, या क्वेश्चन हो जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आपसे क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले, तो क्या होगा, ये आपसे पूछ ले तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो निकाला जाएगा। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस देखो तो आप 3 इधर गए 4 उधर गए, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 7 किलोमीटर। कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में देखो तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन में मिला दो, वही आपकी क्या कहलाएगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो आप देखोगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका ये एंगल 90 डिग्री, कुल मिला के आप पाइथागोरस इसमें लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस लगाओ तो ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस का बेस का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कुल मिला के हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। तो कुल मिला के आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हुई, किलोमीटर में। तो 5 किलोमीटर हुई, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो होगा वो कितना आ गया, 7/5। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आप कभी करोगे, कभी भी करो, डिस्टेंस अपॉन का डिस्प्लेसमेंट जब कभी करोगे, या तो वो 1 होगा या तो फिर 1 से बड़ा होगा, या तो वो 1 होगा या तो 1 से क्या होगा, बड़ा। कुल मिलाकर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, या तो 1 से ज्यादा होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में उल्टा हो जाए और आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जब करोगे या तो ये 1 के इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, या तो क्या होगा, लेस देन होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 होगा या तो 1 होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस या तो 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने जो जो लाइनें लिखी हैं उसके अलावा आपके दिमाग में सारी चीजें ये होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है, ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, या तो वो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। आप थोड़ा ये वाले पॉइंट पर भी 0 और नेगेटिव, अगर कोई भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, मान लो ये कोई पॉइंट ए था, यहां से कोई एक पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यहां से गया कोई बी पॉइंट तक गया, मान लो ए से बी बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर। ठीक, मान लो ये क्या था, होम था, घर था, घर से कोई लड़का है वो स्कूल गया, कहाँ गया, स्कूल गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। ये स्कूल से गया और स्कूल से मान लो फिर अपने घर लौट आया, पहले सुबह गया फिर पढ़ने के बाद अपने घर फिर स्कूल लौट आया। हम आपसे पूछें कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे किसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कवर कितनी थी, 10 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये ए से बी तक गया, बी से फिर आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर ले, मान लो कोई भी आदमी लड़का है पॉइंट ए पर है जो कि इसका होम है ना, यहाँ से स्कूल गया आपका 5 किलोमीटर था, मान लो बी पॉइंट था जहाँ पर क्या था, स्कूल था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर। और घर से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर कहीं मेला लगा था, पॉइंट सी पर, यहाँ पर क्या था, मेला लगा था, मेला, यहाँ पर क्या था, मेला लगा हुआ था, जो घर से कितना था, 2 किलोमीटर।
तो लड़के ने घर से गया स्कूल, मान लो लड़का घर से गया स्कूल, और स्कूल के बाद वो घर नहीं गया, सीधा कहाँ चला आया, मेला देखने चला आया। साइकिल से था, साइकिल से वो स्कूल गया, स्कूल से सीधा मेला देखने चला आया, घर नहीं पहुंचा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस की खात कहा जाए तो 5 गया 7 आया, देखो ये तो डिस्टेंस 5 है ना। तो टोटल वो जब लौटा स्कूल से मेला तक तो उसने 5 पहले ये ट्रैवल किया, फिर 2 इधर, क्योंकि घर के बाद मेला था, घर के बाद मेला था। तो टोटल डिस्टेंस इसकी हो गई 12 किलोमीटर, कितनी हो गई 12 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला दिमाग में रखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ये आपके दिमाग में होगा तो आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनल पोजीशन, इसने फाइनली कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, फाइनली इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल होना चाहिए, सॉरी इनिशियल माइनस का फाइनल होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस का फाइनल पोजीशन। इनिशियली इसने कितना गया 5 किलोमीटर गया, माइनस फाइनली ये कितना आया 7 किलोमीटर आया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस का 2 किलोमीटर। डिस्टेंस इतनी इसने कितनी ट्रैवल की 12 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया कितना माइनस का 2 किलोमीटर। अब इसी तरह एक सर्कल का क्वेश्चन ले लेते हैं, सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो कोई आपका एक सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस कितनी है, मान लो r, इसकी रेडियस कितनी है r। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मान लो पॉइंट A है, यहाँ पर कहीं B है, ये कोई पॉइंट हाँ इसको C मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, और ये कोई पॉइंट मान लो D, या ऐसा है। ठीक, हमने आपसे कहा कोई एक पार्टिकल जो है वो A से स्टार्ट किया और B पर एक पर आके रुक गया। पहला क्वेश्चन ये है, स्टार्ट फ्रॉम A, स्टार्ट फ्रॉम A एंड स्टॉप आल्सो A, एंड स्टॉप आल्सो A। ठीक, स्टॉप, वो A से स्टार्ट किया, A पर ही रुका, A से स्टार्ट किया, A पर ही रुका। तो आप बताओ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताओ, अलग अलग बता दो, डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, तो हमने डिस्टेंस के लिए आपको बताया था कि सर्कुलर पाथ पर जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से चला, यहाँ से चल के यहीं पर रुका आके, तो ये कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, हमने बताया था ये वाली चीजें कहलाती हैं आपकी सरकमफ्रेंस। क्या कहलाती हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है 2 पाई r। कितनी होती, 2 पाई r। ए से चला, ए पर ही रुका, ए से चला, ए पर ही रुका, तो इसका ये मतलब हुआ, ए से चला, ए पर ही रुका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये ए से चलकर कहां पर रुके, सी पर, ए फ्रॉम सी हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तब आपको बताया है कि अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये आपका हो जाएगा, यहां से चला यहां तक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, खाली पाई आर, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर। कितनी हो जाएगी पाई आर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल, तो ये वाले डिस्टेंस आर और बची डिस्टेंस भी ये क्या है आर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल के, मतलब 2r के बराबर। इसके बराबर 2r के बराबर, एक ये आर, एक ये आर, दोनों फाइनल पोजीशन हो गए ना। तो ये इसका मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, या इसी को भी बोल सकते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। हमारा आज का टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसमें कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।